या पिंड लोलक, पिंड लोलक, कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। ये क्या होता है? यानी जब कोई भी एक दृढ़ पिंड, जब कोई भी एक दृढ़ पिंड, समझ रहे हो क्या? कोई भी रिजिड बॉडी, कोई भी दृढ़ पिंड को दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर लटका दिया जाए तो ये जो प्राप्त स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी? कंपाउंड पेंडुलम कहलाएगी। दोबारा सुनो, कोई भी एक दृढ़ पिंड को ऊर्ध्वाधर तल में दृढ़ आधार से लटका दिया जाए तो प्राप्त स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? पिंड लोलक कहलाएगी। ठीक, तो ये इसकी क्या है? कोई भी हमारे पास में एक दृढ़ पिंड है, क्या है? दृढ़ पिंड। इसकी जो लेंथ है वो हमने मान ली कितनी है? 16 है। ठीक, ये इसकी पोजीशन है, ये हमने मान ली है 3 अब इसको क्या करेंगे? इसको इस तरीके से पकड़ करके और इसको विस्थापन दे करके हम छोड़ देते हैं तो ये यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, मान सकते हैं ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाता है। ये हमने पॉइंट को मान लिया। ठीक है, थीटा एंगल से इसको क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। जहां से थीटा एंगल से हम इसको क्या करते हैं? तो यहाँ पे टॉर्क क्रिएट होता है, बल आघूर्ण क्रिएट होता है। ठीक है, जिससे हम क्या याद कर सकते हैं? अवकल समीकरण याद कर सकते हैं, आवक काल याद कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लिया, परिभाषा लिखी, पिंड लोलन की होती है क्या? डायग्राम बना लीजिए पहले आप, फिर इसकी डेफिनेशन लिखिए। पहले डायग्राम बना लीजिए। क्या बना लिया क्या सभी? लिखो इसकी परिभाषा लिखो। कोई दृढ़ पिंड, कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के, कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के बिंदु S के परितः, बिंदु S के परितः, परितः मतलब चारों ओर, बिंदु S के परितः ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करता है। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल है, स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करता है तो इसे पिंड लोलन कहते हैं। तो इसे पिंड लोलन कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखो। चित्रानुसार, चित्रानुसार बिंदु S के, चित्रानुसार बिंदु S के क्षैतिज अक्ष के परितः, चित्रानुसार बिंदु S के क्षैतिज अक्ष के परितः कोई दृढ़ पिंड ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कर रहा है। इस पिंड का द्रव्यमान,
एम वह पिंड का गुरुत्वीय केंद्र जी है, कैपिटल जी। पिंड का गुरुत्वीय केंद्र जी है। यदि पिंड की संतुलन स्थिति से थीटा कोण से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, थीटा कोण से विस्थापित करके छोड़ दिया जाए, तो यह प्रत्यानयन बल आघूर्ण के प्रत्यानयन बल आघूर्ण के प्रभाव में दोलन गति करता है। लाइन चेंज करके लिखे। पिंड के भार बल mg के कारण बिंदु S के घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण अब देखिए, तो बल आघूर्ण हमें देखना है। तो बल आघूर्ण क्या होता है? यानी कि टोर्क क्या होता है? बताइए कि टोर्क क्या होता है? बल इंटू लंबवत दूरी होता है, सभी को बताइए। तो बल इंटू में लंबवत दूरी, अब बल देखिए, ये कोई भी दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी है, तो इसका कोई ना कोई भार होगा। क्या होगा? भार। यानी इसका कोई ना कोई भार है, और भार क्या होता है? भार बल mg होता है। सभी को बताइए, भार बल क्या होता है? mg। तो यहाँ पे टोर्क इज इक्वल टू mg इंटू लंबवत दूरी। अब देखिए, टोर्क कहाँ? यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है। तो इनके बीच की दूरी देखनी है हमने, बीच की दूरी कितनी है? pg है क्या? तो हम लिख देंगे p इंटू b। इतनी बात समझ आ गई? अरे बोलो। अब देखिए, यहां से ये जो टॉर्क है, ये प्रत्यानयन बल के प्रभाव में हो रहा है, इसलिए क्या आएगा बच्चों? ठीक है। अब देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के mg इंटू में देखो pg की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, pg की वैल्यू चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये रहा, ये ट्रायंगल, ये 90। ठीक है। यहां से देखिए भी एस पीजी में हमें चाहिए पीजी की वैल्यू, और ये थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो थीटा के सामने लंब है, तो ये तो हो गया लंब, और ये हो गया अपना करंट, कोई भी वैल्यू है। ठीक है, सॉरी, हाँ सही है। और ये हमें चाहिए पीजी। ठीक है, क्या चाहिए अपने को? ये पीजी चाहिए। तो लंब किस में आएगा? साइन में आएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे करंट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है? पीजी। करंट कोई सा भी मान सकते हो आप, एस भी मान लो, चाहे एस भी मान लो। ठीक है। तो यहां से पीजी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एस पी साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल एल। अरे पीजी की वैल्यू क्या है? एल साइन थीटा। इतनी बात समझ आ गई है? अब देखिए, अगर ये थीटा क्या है? अल्फा है। अगर ये थीटा क्या है? अल्फा। यदि थीटा क्या है? अल्फा, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। तो पीजी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल थीटा हो जाएगी। तो पीजी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल। इतनी बात समझ आ गई? बोलो। आप देखिए, ये जो वैल्यू है, ये समीकरण नंबर 1 में है। ये जो वैल्यू आई है अपनी, ये समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण
1 से टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के एम जी एल थीटा। ये समीकरण कौन सी आ गई? ठीक है, अब देखिए हमारे पास में क्या आ गया, प्रत्यानयन बल आघूर्ण आ गया। ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण आ गया अपने पास। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है क्या, डायरेक्ट लिखेंगे। तो इज इक्वल टू क्या होगा, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। तो समीकरण 2 व 3 से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से हम क्या लिखेंगे, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा को लिख रहे हैं क्या, हाँ सर, आई अल्फा। ठीक, अब देखिए यहां से आगे क्या लिखेंगे, आई अल्फा की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस एम जी एल थीटा। आई इधर जाएगा, आगे क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा बटे में क्या हो जाएगा, आई क्या हो, क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में एम जी एल बटे में आई इनटू में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर आ जाएगी। समीकरण नंबर 4 क्या कहलाती है, समीकरण नंबर 4 क्या कहलाती है, कंपाउंड पेंडुलम की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, समीकरण नंबर 3 सॉरी कितनी है, 4 है। समीकरण नंबर 4 कंपाउंड पेंडुलम की, कंपाउंड पेंडुलम की अवकल समीकरण कहलाती है, अवकल समीकरण क्या है। अब क्या याद करेंगे, कैसे करेंगे आगे कौन बताएगा, बोलो। एसएचएम समीकरण से क्या करवाएंगे, तुलना करवाएंगे। एसएचएम समीकरण से, एसएचएम की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम समीकरण से क्या होती है, एसएचएम समीकरण d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, अब तो यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी एल बटे में आई। ये समीकरण आ गई, ये समीकरण आ गई 5 नंबर। अब क्या याद करेंगे, बोलो, आवर्तकाल। अब देखिए तो आवर्तकाल, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से i बटे एम जी एल। तो i बटे एम जी, इतनी बात समझ आ गई क्या, ये समीकरण नंबर 6 है क्या, समीकरण नंबर 6, इतनी बात समझ आ गई क्या, अरे बोलो, तो कितना बता रहा, आगे भी बात करेंगे।
आप अंदर की अब देखो ये आई। अरे गा दिया क्या सभी ने? पीछे गए ये जो आई है ना, यहाँ पे एक फॉर्म यूज होगी समांतर एक्स की प्रमेय। समांतर एक्स की जो प्रमेय होती है वो यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो आई की वैल्यू देखिए यहाँ से हमने इस डायग्राम में देखी है कि हमने मान लिया कि कोई ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसके अक्ष के परिधि अगर ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये अक्ष के परिधि ये रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे इस एस के परिधि जो समांतर अक्ष की प्रमेय लिखी आई की वैल्यू वो हमें याद रखनी, पहले लाइन जो है वो नोट लीजिएगा। अब यदि गुरुत्वाकर्षण केंद्र G से गुरुत्वाकर्षण केंद्र G से गुजरने वाले क्षैतिज अक्ष के समांतर अक्ष के सापेक्ष
पिंड का जड़त्व आघूर्ण Ig, पिंड का जड़त्व आघूर्ण Ig वो तो समांतर अक्ष की परमेय से, समांतर अक्ष की परमेय से, समांतर अक्ष की परमेय से, अक्ष की परमेय से हम टोटल I की वैल्यू करेंगे तो Ig प्लस में होता है ML स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से Ig की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। Ig की वैल्यू होती है MK स्क्वायर, जहां K क्या होता है, परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या होती है। तो I इज इक्वल टू MK स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर। तो जो समीकरण नंबर 6 है उसके अंदर हम I की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 6 से, समीकरण 6 से T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I की वैल्यू है MK स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर बटे में क्या है MGL, MGL। अब क्या करेंगे अभी, M कॉमन लेकर के और इसको कट कर देंगे तो बचेगा क्या, K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बटे में GL। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में जो L स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, K स्क्वायर बटे में L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बटे में L स्क्वायर बटे में GL। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में ये बचेगा K स्क्वायर बटे में L स्क्वायर प्लस 1 बटे में G, या L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, या मैं इस तरीके से डायरेक्ट लिख देता हूं, अंडर रूट में K स्क्वायर प्लस में 1 क्या और बटे में G। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आएगी हमें मानना ही है, कैसे कि मानना इसको हम, ये जो L है ना ये एक कल्पित लंबाई है, माननी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे माना L, ये क्या है, कल्पित लंबाई है। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये ऊपर वाला L और नीचे बच जाएगा। अच्छा, ये आपका देखा हुआ लगता है कि T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L और नीचे कहां देखा, सिंपल पेंडुलम कहां देखा है, सिंपल पेंडुलम है ना। तो यहाँ पे बस इतना ही, यहाँ पे जो वैल्यू आई है L, ये कल्पित लंबाई काल्पनिक है जो मुझे मानी। दूसरा कुछ यहाँ पे जो रेडियस है ठीक उसके समान ही ये L की वैल्यू है, दृढ़ पिंड की जो लेंथ है वो है परिभ्रमण त्रिज्या, और जो लेंथ है इन दोनों को हमने मान लिया कि ये क्या है, कैपिटल L है और ये कल्पित लंबाई। ये इसका फाइनल है वो आवर्त काल आ जाएगा।